सियाराम। वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम। उपस्थित सभी धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। बहुश्रुत परिषद के सदस्य आदरणीय मुनि प्रवर श्री उदित मुनि और अपने सहवर्ती संतों के साथ आज दिल्ली की सीमा में आपने प्रवेश किया है। यह हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं मुनि श्री के स्वागत के लिए दो शब्द सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया से निवेदन करूँगा, दो शब्द करें, उसके बाद मुनि श्री को आराध्य के श्री चरणों में वंदन। बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं और शिक्षा ध्यान के ज्ञानशाला के आदत पर्यवेक्षक प्रभारी और हमारे जो सिरमौर है आचार्य महासरस्वती के सह दीक्षित मुनि श्री विनीत कुमार जी आज लगभग गुरुदेव से मंगल पाठ सुनकर 1400 किलोमीटर की अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर होते हुए आज दिल्ली की सीमा में आपका प्रवेश हुआ है। पूरा दिल्ली समाज आज आह्लादित है, हर्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मुनि श्री का जो व्यक्तित्व है हम सब परिचित हैं कि हमारे धर्म संघ के प्रथम पंक्ति के, और इस बार जो मुनि श्री का दिल्ली वासियों को जो चातुर्मास मिला है 2027 की पृष्ठभूमि, किस तरह से सूरत जो ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था उसी तरह से दिल्ली का भी ऐतिहासिक और सफलतम सिद्ध चातुर्मास हो। गुरुदेव ने जो अनुकंपा करी है, मैं गुरुदेव के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि ऐसे विद्युत मुनि श्री का चातुर्मास दिल्ली वासियों को मिला है। और विशेष रूप से इस बार सादरा के हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी भी यहाँ पर उपस्थित है। सादरा चातुर्मास है, पूरा दिल्ली समाज, महिला मंडल सब आज यहाँ पर उपस्थित है। हम आपका और सभी रास्ते की जो है उसके लिए शुभ साधा भी पूछते हैं। और आपका जो ये दिल्ली प्रवास और चातुर्मास मंगलमय हो, सुखद हो, आप स्वस्थ रहें और तेरापन और जिन शासन की खूब प्रभाव ना हो, यही मंगल कामना करते हैं। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सादरा क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र जी सिंह को मैं निवेदन करूँ, उससे पूर्व वहाँ की महिला समाज का पूर्वी दिल्ली महिला मंडल के अध्यक्षा श्रीमती सरोज जी को एक दो मिनट। आराध्य को नमन। बहुश्रुत उदित कुमार जी एवं सहवर्ती संतों के चरणों में उपस्थित श्राविक समाज, सादर के अभिनंदन। कहते हैं ना, अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम राजेंद्र जी सिंह अध्यक्ष सादरा सभा, और उसके बाद ओसवाल समाज जहाँ पे मुनि श्री के चरणों में सहभक्ति वंदन। मुनि श्री बड़े सूझबूझ के धनी मुनि श्री है। मुनि श्री की अनेकों विशेषताएं हैं और पूर्व में मुनि श्री के चतुर्मास हमने दिल्ली में ये 4 चतुर्मास या 5 चतुर्मास पहले मुनि श्री के दिल्ली में हो चुके हैं और इस बार मुनि 7 चतुर्मास पहले हो चुके हैं। इस बार गुरुदेव ने नैतिक कृपा करवा करके मुनि श्री का चतुर्मास है वो गुरुदेव का 2027 के चतुर्मास की तैयारी के पूर्व एक चतुर्मास एक बहुश्रुत मुनि श्री का चतुर्मास दिल्ली वासियों को प्रदान करवाया है। और इसमें विशेष रूप से सादरा सभा के लिए, सादरा वासियों के लिए, यमुना पार वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। गुरुदेव ने नैतिक कृपा करके और ये वर्ष 2025 का जो चतुर्मास है वो आप श्री का सादरा में ओसवाल भवन में चतुर्मास फरमाया है। तो सादरा वासियों के लिए, यमुना पार वासियों के लिए आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है कि गुरु लक्ष्य के हिसाब से, गुरु जो आदेश फरमाया उसके हिसाब से आज आपका मुनि श्री का दिल्ली में पदार्पण हो गया है। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुनि श्री का जल्द से जल्द सादरा सभा एरिया में, यमुना पार एरिया में आपका पदार्पण हो और आपके सुख साता रहे। आप जिस उद्देश्य से दिल्ली पधारे हैं गुरुदेव के, उस लक्ष्य को आप यथाशीघ्र और सूझबूझ के साथ मुनि श्री का चरण जो है दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में पड़ा है। दक्षिण दिल्ली सभा के अध्यक्ष आदरणीय सुशील के ही है। मुनिवर के चरणों में वंदन। नमन मुनिवर के सर्व साध्यता को, नमन है मुनिवर के विद्वता को, नमन है मुनिवर की साधना को। जिस समय से गुरुदेव ने आया था मुनिवर का चतुर्मास दिल्ली के लिए, दिल्ली
प्रवासियों में अड़ीक लगी हुई थी। आज वो अड़ीक पूरी हुई। दिल्ली में पधारने पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनसे दक्षिण दिल्ली समाज की तरफ से और दक्षिण दिल्ली सभा की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। दक्षिण दिल्ली में अभी 30 सत्यों का विराजना है, तो दक्षिण दिल्ली विशेष काल में आप अधिक से अधिक विचारण करें, ये आपसे संपर्क कर सकते हैं। आनंद जी से पूर्व एक सेकंड, जीतू भाई गुरुग्राम क्षेत्र में बहुत अच्छा 4-5 दिन का प्रवास हुआ था। गुरुग्राम के लोक परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रिंकू जी, जीरावाला जी जो मंत्री हैं, आ जाओ कपिल जितेंद्र जी जीरावाला। मैं मुनीश्री के प्रति जो अल्प प्रवास गुरुग्राम में मिला उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आशा है मुनीश्री और इससे ज्यादा कृपा बरसाएंगे। पूरा प्रवास मिला है। भवन बनाओ, चौमासो ले मुनीश्री अगर बता रहे हैं तो बहुत। मैं गांधीनगर सभा के मंत्री आदरणीय बजरंग जी यदि उपस्थित हो। हाँ एक मिनट। सबसे पहले हम दिल्ली के श्रावक गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ऐसे बहुत से संत, बहुत से सदस्य उनके और ज्ञानशाला पर्यवेक्षक भी हैं। ये इनका चातुर्मास दिल्ली श्रावक समाज को मिला है और विशेषकर जमुना पार का तो इसको लाभ ही है। सागरा सभा के अंदर हम सबका कोशिश यही रहे, हम अधिक से अधिक इनकी सेवा उपासना करें और धर्म लाभ लें, ये मंगल कामना करें। युवक परिषद के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी बेंगाड़ी। आराध्य की चरणों में आज आपका दिल्ली पदार्पण हुआ, इसके लिए पूरी दिल्ली उत्साहित है और आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और संपूर्ण दिल्ली को आपकी ऊर्जा का लाभ मिलेगा, यही मंगल कामना करते हैं। विशेषकर शाहजहाँ या जमुनाबाद क्षेत्र में आपका इस बार चतुर्मास है और मेरा भी प्रवास उधर ही है, तो हमें आपकी ऊर्जा और प्रेरणा से बहुत लाभ मिलेगा। इसी बहुत मंगल भावना के साथ ओसवाल समाज के अध्यक्ष आनंद जी मुखिया। प्रवास है कोई बात नहीं, भावना उच्च होना चाहिए। हाँ श्री उदित कुमार जी सहमति शब्दों के जोड़ों में मोदी से नमन। श्रावक समाज आज हम पूरे दिल्ली वासियों का मन अति प्रफुल्लित है। ऐसे विश्व संघ का दिल्ली की धरा पर आज पदार्पण हो रहा है। आपका आगमन सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, पूरे दिल्ली समाज के लिए निश्चित ही एक प्रेरणादायक होगा। गुरुदेव का 2027 का चतुर्मास हमें दिल्ली वासियों को प्राप्त हुआ है। उसके पूर्व आपका आगमन, उसकी पूर्व की रूपरेखा बनाने के रूप में हमें जहाँ लगता है आपका दिल्ली यहाँ आगमन हुआ है। आपका प्रवास न सिर्फ 2027 का चतुर्मास बल्कि उसके पूर्व भी दिल्ली वासियों के अंदर अध्यात्म की धारणा, अध्यात्म का जो प्रेरणा स्रोत बन के उभरेंगे, वो धर्म के प्रति हम सबका जो समर्पण है वह और आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावों के साथ श्रद्धेय मुनि प्रवर। अभी हमारा गुरुग्राम से दिल्ली में प्रवेश हुआ है। मत करो आपस में। अरे भाई आपस में कोई बात मत करो। सबसे बड़ी बात यह है, तेरा पंथ धर्म संघ में प्रत्येक साधु साध्वी के मन में तब विशेष प्रसन्नता के भाव होते हैं जब गुरु द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में हम पहुंच जाते हैं। तो मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है कि आचार्य प्रभु ने मुझे दिल्ली के लिए निर्दिष्ट किया और आज मैं दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया, इसकी मुझे प्रसन्नता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रवेश होता है उस समय का वातावरण कैसा है। तो आज मैं देख रहा था प्रकृति की भी अनुकूलता थी, अच्छी शीतल बयार चल रही है और मैं जो भी श्रावक श्राविका आ रहे थे
सबके चेहरे की प्रसन्नता अलग प्रकार की थी। देखो दिल्ली में थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा हल्का फुल्का सब, किंतु आज मैं देख रहा सब क्यों आया ये मुझे पता नहीं है। और हमारे भीतर भी ये प्रसन्नता थी कि हम हमारे कार्य क्षेत्र में पहुंच गए। तो ये जो प्रकृति की प्रसन्नता, आपके चेहरे की प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता, और मैं मानता हूँ मेरे गुरु की भी प्रसन्नता, प्रसन्नता का योग होता है तब सब अच्छा क्रम बन जाता है। और मैं संक्षेप में अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि गुरु कृपा से, सदैव मुक्ति मनुष्य के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कर्मठता से और श्रावक समाज के श्रद्धा और समर्पण से हमारा ये प्रवास सर्वाधिक सुखद, सफल और सुफल बने, इसी आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है मुनिश्री, जैसे आपने कहा शीतल बयार बह रही है और हमारे दिल्ली के सभी क्षेत्रों से और सभी संस्थाओं के यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित हैं। अखिल भारतीय अनुरोध न्यास के जो हमारे अध्यात्म साधना केंद्र के प्रभारी आदमी सुशील जी बोत्रा, इधर साधना सभा के पूर्व अध्यक्ष पन्नालाल जी बैद, और मैं एक एक किसका नाम लूँ, सभी यहाँ पे एक एक, निर्मल जी जो साधना सभा के पूर्व अध्यक्ष, ऐसे एक एक व्यक्ति हमारा जो अब आगे का आपका जो प्रवास है, तेरापंथ भवन के निर्देशक आदरणीय श्री सुशील जी कुमार, श्री संदीप जी पिंगरवाल और श्री मुकेश जी बोत्रा, ये मूर्ति कार्यक्रम होने वाला है। बहुत चले गया बोत्रा सभा के अध्यक्ष, बहुत दिल्ली के सभी क्षेत्रों से सभी लोग आए हैं। सबका स्वागत और मुनिश्री के स्वागत में मंगल पाठ है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। एकहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुरो नाम पुण्योदक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। कोई अभिनय आसाद ना हुई हो तो बारंबार खबर गावना करना बिहार की सुख सदा पूछा पूरा विकास। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण।